गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आप सबको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर गई हूँ थोड़ा सा मायूसी भरा है और थोड़ा दुख भरा भी है। तो वीडियो का टाइटल है ओल्ड एज होम फर्स्ट इंटरव्यू, यतीम माँ बाप का दर्द सुनिए, मोटिवेशनल बयान है। ये वीडियो लिया है मैंने मिफ्ताही चैनल से। तो गाइज़ ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पढ़ लिख जाते हैं बच्चे तो अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करते, उनको यतीम छोड़ देते हैं। वो बेचारे सड़कों पे भटकते रहते हैं तो उनको एनजीओ सहारा देती है। तो गाइज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो माँ बाप बनेंगे। अगर वो आज अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं तो कल उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में और क्या बताने वाले हैं वीडियो देख के पता चलेगा। तो गाइज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं। अब तो सब ख्वाहिश पड़ गई है। फिर भी एक ऐसा होता तो अच्छा होता। नहीं होता अभी क्या, अभी तो अल्लाह लाला की डोली में जाना है, बस यही ख्वाहिश है। अभी अल्लाह पाक उठा ले, चलते पीते दोनों बेटी भी नहीं बेटे भी नहीं, उनके औरत बच्चे नहीं, शादी ब्याह करे सब कुछ हुआ, मगर एक फोन करके मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बोला। अच्छा, वो सब बोलते हमारी माँ मर गई हमारे लिए। मेरा क्या खून ज़्यादा कम होते रहता है, वाइट सेल रेड सेल कहाँ होते रहता है। तो इससे पहले मैं आया था पिछले साल, तो माशाल्लाह अल्लाह ने शिफा दे दिया था, हाथ पैर अच्छा हो गया था, सब कुछ सही हो गया आपको था। कोई बीमारी है? कैंसर है। अच्छा, कैंसर है आपको? रिश्तेदार नहीं आते मिलने को? रिश्तेदार नहीं आते हैं। आपको नहीं संभालते? नहीं नहीं संभालते। नहीं संभालते? क्या बोलते? जाओ बोलते? इनके कोई घर वाले, उनके भाई है वो भी काफ़ी ज़ईफ है। हमको यहाँ कर दिया हमारे अपने, एक लड़का हाई कोर्ट में वकील है, हमको अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। और वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके घर में रहूं, तो उसको बहका के उसने भाई से कह दिया कि मुझे घर से निकाल डाले। तो मैं घर से निकल गई। तुमको चाहूंगा हर गम, मर के प्यार ना होगा कम। याद आती है आंसू भेजे नदी के, नहीं तो दूध पे जाके बैठ जा कुर्सी पे। नहीं, अगर उसने लेके गया तो चले जाऊंगी, ऐसा कोई नो। लेकिन यहाँ भी बागची, मैं बंगाली हूँ। अच्छा, बंगाली है। यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ 4 महीना हो गए। आजकल जैसे महंगाई में आना जाना है, लाना करना, सबकी देखभाल करना एकदम कठिन काम हो गया। अब तो क्या खुशी और क्या नाखुशी है, सब कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, वक्त गुजर रहा है, चल चलाओ का वक्त है, निकल लेंगे दुनिया से। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आपने ये तो सुना होगा कि बच्चे यतीम हो गए, बच्चे लावारिस हो गए, बच्चे बेसहारा हो गए, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी मदद करना है। बच्चों का एक यतीम खाना भी होता है, अनाथ आश्रम भी होता है। मैं कुछ दिन पहले एक ऐसी जगह पर गया जहां पर यतीम माँ बाप रहते हैं, अनाथ माता पिता रहते हैं, बेसहारा माँ बाप रहते हैं। देखिए, बच्चों को कभी माँ बाप जानबूझकर यतीम नहीं करते, वो तो उन्हें कुदरती मौत आ जाती है और वो न चाहते हुए भी इस दुनिया को, अपनी औलाद को छोड़कर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद औलाद यतीम और बेसहारा हो जाती है। लेकिन अगर वो बेसहारा भी होती है तो वो चूंकि एक चढ़ती उम्र में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना सेटअप कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे माँ बाप को यतीम कर देते हैं, माँ बाप को बेसहारा कर देते हैं, लावारिस कर देते हैं, चूंकि माँ बाप के ढलती उम्र का मसला होता है, वो सेटल होने का उनके पास वक्त नहीं होता है, वो तो आखिरी मंजिल की तरफ रवा दवा होते हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक बात होती है। आज के इस मॉडर्न जमाने में, आज के इस नए जमाने में, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल जमाने में बच्चे माँ बाप को जानबूझकर यतीम और अनाथ कर देते हैं। मैं कुछ दिन पहले मुंबई के कायनात ओल्ड एज होम में गया, 2-4 दिन पहले की बात है, जिसे हिंदी और मराठी में वृद्धा आश्रम भी कहते हैं।
और इंग्लिश में ओल्ड एज होम कहते हैं। इसका उर्दू में मुझे कोई नाम नहीं मिला। मैं आज उन माँ बाप का, उन बेसहारा, उन यतीम, उन अनाथ माँ बाप का इंटरव्यू आपको सुनाने वाला हूं, आपको उनसे मिलाने वाला हूं, उनका दर्द आपको बताने वाला हूं, जिनको दुनिया ने नहीं बल्कि अपनी खुद की औलाद ने बेसहारा किया है, जिनको दुनिया के जो दुनिया के सताए हुए नहीं है बल्कि अपनों के सताए हुए हैं। माँ बाप औलाद को इसलिए पालती है ना कि वो बुढ़ापे में औलाद उनका सहारा बनेगी। मैं उस ओल्ड एज कायनात ओल्ड एज होम में मैंने कुछ माँ बाप का इंटरव्यू लिया। मैंने उनके लफ्जों में उनके दर्द को महसूस किया है, उनके चीखों को महसूस किया है। मैं तो बस उनका इंटरव्यू लेने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि बेमतलब, बेफजूल, बेकार नहीं है। नए दौर के रिश्ते हैं साहब, बस वफादार नहीं है। मेरा ये इंटरव्यू लेने का मकसद और ये इंटरव्यू आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कभी अपनों को अपने से दूर मत कीजिए, खास करके माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप को सताना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा अल्लाह जीते जी दे देता है। माँ बाप को सताना एक ऐसा कर्ज है जो तुम्हारी औलाद तुमसे वसूल करती है। आपको पता है ना, एक बहुत पुराना और मशहूर किस्सा है कि एक आदमी ने अपने बाप को मारने के लिए एक पोते में डाला और उसे कंधे पर डालकर समंदर में फेंकने के लिए गया। जब वो फेंक रहा था समंदर में तो अंदर से उस बूढ़े बाप ने आवाज दी कि बेटा थोड़ा सा आगे फेंको, क्योंकि मैंने मेरे बाप को भी वहीं पर फेंका था। तो याद रखिए, माँ बाप को सताना एक ऐसा, हर जुर्म की, हर गुनाह की सजा आखिरत में मिलेगी, लेकिन माँ बाप को सताने का जो सजा है वो दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में तो आप सोच ही नहीं सकते। बिना देर किए मैं आपको वो इंटरव्यू बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने एक बहुत ही शायद 75 साल की जो खातून थी, एक बूढ़ी औरत थी, उनसे हम मिले, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है। और उसकी वो हालांकि सारी दुनिया घूम चुकी है, लंदन, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस, सब जगह जाकर आ चुकी है, लेकिन आज वो कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी बहन से मिलना है, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। मेरे शौहर के राज में मैंने बहुत ऐश किया, लेकिन मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं अकेली हो गई, मुझे अकेला कर दिया गया, कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं था, मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम जायदा है। जायदा है। हाँ। आपको बच्चे नहीं है, औलाद नहीं? औलाद के लिए बहुत कोशिश की है पर नहीं हुई, क्या करें, नसीब की अल्लाह बात, की तरफ की बात, अल्लाह की तरफ की बात है। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 साल की है। अच्छा, और शौहर, आपके शौहर के इंतकाल को कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो जब तक शौहर थे तो वो संभालते थे? हाँ, शौहर थे, पूरी वर्ल्ड बम्बई घूम के आई मैं, अच्छा, पूरा अमेरिका, लंदन, पेरिस। अच्छा, हज भी पढ़ा दिए मेरे को, उम्रा भी करा दी, सब करा दी। अच्छा, हज उम्रा दोनों हो गया? सब हो गया माशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ आ गई बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने इतने अच्छे दिन बताया ना आपको। अच्छे दिन बताया, अभी ये दिन पे आ गई ना, मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ क्या बुरा है? यहाँ भी तो अच्छा ही है। यहाँ अच्छा ही है, कोई अपने वाले मिलने आते हुए तो अच्छा लगता है ना जरा। हम लोग आए ना तुम्हारे अपने वाले, हम लोग बेटी लोग हैं, ये लोग बेटे लोग हैं। हाँ, बांधे भी। पुणे से मिले, तुमको इतने लंबे से आए तुम लोग। और क्या अच्छा, चाहिए खाला तुमको? आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अरे मेरे बोनाई का नाम है अब्दुल रशीद। अरे वाह, देखो आए ना रिश्तेदार। हाँ, रिश्तेदार, मेरा बोनाई का नाम था अब्दुल रशीद, मर गया अभी बेचारा। लंबे लंबे तुमको मिलने आ रहे थे, रिश्तेदार से बढ़कर है ना। तुमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ अच्छा किया कि तुमको पहले भी अच्छे लोग दिए और आज भी अच्छे लोग अच्छे लोग हैं, सब ऐसा कोई नहीं, सब समझदार अच्छे लोग हैं, नाते कुत्ते सब है। कोई यानी भेदभाव नहीं रखे कि भाई ये गरीब है अमीर है, वो सब भेदभाव नहीं रखे। एक बार आ जाए बस, यही समझदार, मेरी बहन आ जाए। मेरी बहन को मैंने देखी नहीं, इतने साल हो गए। कितने साल हो गए आपकी बहन मिलने को नहीं आई? नहीं आई अभी, मेरे को यहाँ आके 6 महीने हुए और मैं मेरी बहन के यहाँ से गई नहीं अभी तक के।
फोन पर कांटेक्ट फोन किया तो कि- बात करती हैं वो भी। हालांकि मतलब उनकी तमन्ना ये है कि उनकी बहन एक बार मिल ले उनसे। अजीजा, बहनोई का नाम राशिद ना? बहन का नाम अजीजा है। बहनोई का नाम? बहनोई का नाम रशीद, उनका नाम जो है ना रशीद, अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद। दूसरी खातून से हम मिले तो उनका कहना यह है कि मैं खुद ही मेरे घर से निकल कर आ गई, क्योंकि मेरी औलाद मुझे रख तो रही थी मगर चूंकि मैं बोझ थी इसलिए मुझे सबके सामने बेइज्जत करती थी। मेरे नवासे, मेरे पोतरों के सामने मुझे जलील करते थे, इसलिए मैं खुद ही वो अपना घर छोड़कर यहां आ गई। मुझे यहां पर अपनों से ज्यादा गैरों ने प्यार दिया, इज्जत दी। याद रखिए, इंसान खाने का पीने का इतना भूखा प्यासा नहीं होता जितना प्यार, मोहब्बत और सबसे बढ़कर इज्जत का भूखा और प्यासा होता है। सुनिए खातून क्या कह रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बदरुन्निसा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 67 है। आप कितने दिनों से यहाँ पर मेरे को अभी 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने हो गए। आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटी है। अच्छा, बेटे क्या करते हैं? एक बेटा मुमरा में है, मीटर का काम करता है। एक बेटा मीरा रोड में है, रिक्शा चलाता है। अच्छा, तीनों बेटियों की शादियाँ हो गई? सबकी हो गई, उनके बच्चों की शादियाँ हो आपके गई। शौहर? मेरे शौहर गुजर गए, 15 साल हो गया। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ पे क्या है, बेटे लोग हैं ना, औरत के बच्चों के सामने हमको नज़र से गिरा के बात करते हैं, आंखें भर भर के बात करते हैं, आंखों पे आते हैं, यानी बहुत दिल को ठोस पहुँचाते हैं। तो उसकी वजह से बर्दाश्त नहीं होता था, और बोलने जाओ तो हमको ही डांटते। औरत बच्चों को नहीं बोलते, वो लोग चाहते नहीं कि मैं रहूँ उनके साथ। और औरत बच्चों का हर चीज़ पूरा होता है। अच्छा, माँ के लिए पैसा नहीं है। थोड़ा सा आप उधर करके। माँ के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, साहब बोलते हमारे पास नहीं है। अच्छा, छोटे बेटे के पास थी, आदमी गुजरा, आदमी था जब भी छोटे बेटे के पास थी। बड़ा बेटा अलग रहता एक था। मिनट, थोड़ा आवाज। हाँ, बड़ा बेटा अलग रहता था, छोटे बेटे के साथ ही थी। आदमी गुजरने के बाद में, जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत अच्छा था। शादी के बाद में वो भी औरत का हो गया। अब औरत जो बोलती वो हिसाब से चलती, उनकी जबान वापरते, उनके सामने हमको नज़र से गिरा के बात करना, आँख फाड़ फाड़ के बात करना, आँख पे आना और उल्टा हमको ही बुरा बुला बोलना। और हम खर्चा नहीं दे सकते उनको, दवा के लिए बोलो, कुछ और भी चीज़ को हम नहीं दे सकते, सिर्फ खिला सकते। हम 2 टाइम खिलाते हो, मेहरबानी समझो। अच्छा, और उन लोग के बच्चों के सामने भी यानी वो आपके जो बच्चे हैं दोनों भी यानी आपके बहू के सामने आपको जलील करते हैं? बच्चों के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके औरत के सामने बहुत बुरा भला बहुत बोलते। बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कुछ बोली नहीं। बहुत दिन तो यहाँ का एड्रेस किसने दिया? नहीं, तो वो है मेरे पहचान वाले हैं, वो जारा मैडम की दोस्त भी है, साथ में रहते। तो उनके पास में, वो हमारी पुरानी 30-40 साल की पुरानी थी पहचान है। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं घर छोड़ के निकल गई। किसी को कुछ नहीं, किसी को नहीं बताई, कुछ नहीं बताई। एक बेटी मीरा रोड में रहती, उसके पास आई, वो जरा मेरा ध्यान देती थी। एक बूढ़े बाबा से हम मिले, उन्होंने तो ये बताया कि मेरा बेटा हाई कोर्ट में वकील है, एडवोकेट है, लेकिन वो मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहता, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोचिए ना, सुन के इतना दुख हुआ। एक बाप ने कितने जतन किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितना कर्ज किया होगा अपने उस बेटे को। उसने पढ़ाया लिखाया, उसे वकील बनाया होगा, और वकील बनने के बाद वही बाप बेटे को चुभने लगा, और उस बेटे ने उठाकर उसे यहां पहुंचा दिया। हो सकता है पॉसिबल है कि ये बाबा गरम दिमाग के होंगे, डांटते डपटते होंगे, ताना देते होंगे, लेकिन याद रखो, अगर कोई घर में आपके डांटने डपटने वाला है तो अरे आप खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जिस बाग का कोई माली नहीं होता वो बहुत जल्दी उजड़ जाता है। क्या बताया था? हरिशंकर मिश्रा साहब। हरिशंकर मिश्रा जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 2 बच्चे हैं दादा, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा। जो हमको अपने साथ रखने को डरते हैं, वो किस काम के हमारे बच्चे? फैन बंद करें, गलत बोलते। हाँ, हमको यहाँ कर दिया हमारे अपने। एक लड़का हाई कोर्ट में वकील है, हमको अपने साथ में नहीं रखना चाहता। हाई कोर्ट में वकील है? हाँ, बम्बई हाई कोर्ट। अच्छा, लेकिन आप अपने साथ नहीं रखना चाहता? एक लड़का, दूसरा लड़का?
एक लड़का डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, अभी पास नहीं, अभी इस साल फाइनल में गया MBBS। एक लड़का हाईकोर्ट में वकील और डॉक्टर, लेकिन बाप को रख नहीं सकते। माँ बाप की सख्ती को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि ये सूरज की तरह होते हैं। इन्हीं की वजह से घर में उजाला होता है। एक बार ये चले गए तो घर में अंधेरा छा जाता है। मैंने कई माँ बाप से एक सवाल किया, हालांकि माँ बाप के दिल को कभी टटोलना नहीं चाहिए, उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ये सवाल आया तो मैंने पूछ ही लिया। मैंने कई माँ बाप से पूछा कि आपको आपकी औलाद ने, आपके अपनों ने इस हालत में पहुंचा दिया, जिनके लिए आपने अपनी ज़िंदगी लगा दी, उन्हीं लोगों ने जिनसे आपको इतनी उम्मीदें थी कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बनेंगे, लेकिन आज आपको इस स्थिति में, इस हालत में उन्होंने पहुंचा दिया, तो क्या आप अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए दुआ करते हैं या बद्दुआ करते हैं? आपको यकीन नहीं आएगा कि एक माँ बाप भी ऐसा नहीं मिला। हालांकि शिकायतें बहुत की उन्होंने, बहुत यानी रोते हुए आंसू निकाल कर उन्होंने उनकी शिकायतें की, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करते, बल्कि हम दुआ ही करते हैं। एक भी बंदा या बंदी या एक भी माँ, एक भी बाप ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैं अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं। हम अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं। अपन मेरी तबीयत थोड़ी नरम चल थी, इसके लिए यहाँ रख दिया ऐसा। यानी आपको यहाँ पर ओल्ड एज होम में तुम्हारे बेटे ने डाल दिया, तुम्हारी खिदमत नहीं किया, यहाँ लाके डाल, तुम खुश है? हाँ? ओ बाबा मैं यार यानी बुराई नहीं करना चाह रहे आप? जी मैं किसी की बुराई में जी, मैं SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी ना चर्च गेट्स पे, उधर से 1980 में मैंने BCom डिग्री पास की। अच्छा, चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब आप ओल्ड एज होम में हैं यहाँ पर, और फिर भी आप अपने बेटे से खुश हैं। ये असल में एक माँ का दिल है। कोई औलाद नहीं, जिसे को माँ बाप से प्यार न हो, और कोई माँ बाप ऐसे नहीं, ये इतने हैं ना यहाँ पर, पता नहीं, हो सकता है अल्लाह ने रिज़्क़ इधर की लिखी दी होंगी, तो हो सकता है सब आए हुए होंगे, ऐसा भी कुछ अल्लाह ताला को मिलाना होगा इधर सब लोगों से, इसके लिए हो सकता है सब। आपको मतलब आप खुद से यहाँ पर आए? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ खुश हैं आप? अब तो क्या खुशी और क्या नाखुशी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, वक्त गुजर रहा है, चल-चलाओ का वक्त है, निकल लेंगे दुनिया से। किसी बात का दुख? कोई दुख नहीं। तो जैसे एक फैमिली को मिस नहीं करते? नहीं, क्योंकि मैं जब मैंने खुद ही सोचा है कि मुझे यहाँ रहना, उन पर वजन नहीं बनना है, तो फिर इसमें मिस करने की कोई बात नहीं, बल्कि मेरी तरफ से उनको मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप वजन थी उनके ऊपर? नहीं, मैंने खुद को महसूस किया मैं उनके ऊपर वजन हूँ। हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी पीठ सुनती है, कुछ भी नहीं। बहुत प्यारी बच्चियाँ, अल्लाह ऐसी बच्चियाँ सबको दे। अल्लाह ताला अगर तुमको ये मौका दे कि अपने औलाद को तुम माफ़ कर देंगे? माफ़ तो कर ही देंगे, औलादें नो। अच्छा, हमने दुख उठाया तो उनको क्यों दुख देंगे? उनके औरत बच्चों में खुश है, रहने दो खुश, अल्लाह उनको माफ़ करे। यानी इतना होने के बाद भी आप माफ़ कर देंगे? औलादें नो। चलिए, मैंने ये भी पूछा एक माँ से कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगर आपको पूछे कि आप अगर कहेंगे तो अभी आपके औलाद को जहन्नम में डाल देंगे, तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि मैं आज ही कहती हूँ मैंने माफ़ कर दिया, दुनिया वाले भी मेरी औलाद को सज़ा ना दे और अल्लाह भी मेरी औलाद को सज़ा ना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है माँ बाप का दिल। क्या अल्लाह ने माँ और बाप का दिल बनाया है कि वाकई में, यानी किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे मोहब्बत का पता उस वक्त चला कि जब सेब 4 थे और हम 5, और माँ ने तब कहा कि मुझे सेब पसंद नहीं है। इससे माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा लगता है। कितने बदनसीब है वो औलाद जिन्होंने अपने माँ बाप को थोड़ी सी उनकी ज़ईफ़ी की वजह से, उनकी खिदमत की डर की वजह से, या उनके खर्च की वजह से, या उनके लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसके लिए अपने माँ बाप को उन्होंने डाल दिया, जो उनकी दुआओं से दुनिया और आखिरत संवरने वाली है। उन्हीं माँ बाप को उन्होंने अनाथ आश्रम में लाकर डाल दिया, या वृद्धा आश्रम में लाकर डाल दिया, ओल्ड एज होम में लाकर डाल दिया। मैं ऐसी औलाद को बदनसीब ही कहूँगा, बदकिस्मत ही कहूँगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैंने इस वीडियो में वो ओल्ड एज होम वाला इंटरव्यू
आपको डिटेल में और तफसील से नहीं बताया। अगर आप वो वीडियो, वो इंटरव्यू पूरा देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उस इंटरव्यू का, उस डिटेल में इंटरव्यू का आप पूरा इंटरव्यू देखें। वाकई में आपको बहुत यानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वो इंटरव्यू देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक है उस पूरे इंटरव्यू के वीडियो का, उस पर क्लिक करें और आप पूरा वीडियो, पूरा इंटरव्यू डिटेल में आप देख सकते हैं। मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि दो लोगों का हमेशा ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरी वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी मां। दुनिया की सबसे भयानक, सबसे खराब आवाज उस औलाद की है जो चीख और चिल्लाकर अपने माँ बाप से बात करती है। कितनी कमाल की बात है ना कि माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। एक बात आप याद रखें, अगर तुम्हारे माँ बाप के होठ तुम्हारे लिए, दुआ के लिए हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। बहुत रोता हूं लेकिन मेरा दामन कभी नम नहीं होता, उनकी आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा अपने दुश्मनों के बीच महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। कोई घर सिर्फ बड़ा होने से, खूबसूरत होने से, या वहां पर स्विमिंग पूल, कार और गार्डन होने से बड़ा नहीं होता, खुशहाल नहीं होता। अगर वहां के बुजुर्ग, वहां के माँ बाप और वहां के उस घर में रहने वाले ज़ईफ, उन लोगों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो वो घर खुशहाल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए और फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताकि जो भी ऐसे बच्चे हों उनको ये वीडियो देख करके कुछ तो उनके अंदर दिमाग में कुछ घुसे, क्योंकि माँ बाप के होने से ही घर घर होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं तो ही घर घर लगता है। माँ बाप की वैल्यू तुम अभी नहीं करते हो तो आगे चल के तुम्हें भी वही दिन देखना पड़ेगा। अपने आखिरी वक्त के लिए सोचो, अभी तो यहाँ ही सारा कुछ मिल जाएगा, अल्लाह के पास जब जाओगे तो वहाँ भी बहुत बुरा सलूक होगा। तो गाइस, अपने जीते जी जितना हो सके अपने पेरेंट्स को प्यार दीजिए। हर किसी को बुढ़ापा आता है, आज आपके माँ बाप को बुढ़ापा आया तो कल तुम्हारे साथ भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है। जिनके पेरेंट्स हैं अभी भी सुधर जाइए और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी डांट फटकार को प्यार समझिए। वो आपको कभी बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन आप जो बदतमीजी से बात करते हैं वो मत किया कीजिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ऐसे बच्चे हैं उनको भी दिखाइए ताकि उनको थोड़ी बुद्धि बढ़े। चल मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।